विगत अजमेर हमारा 20 साल से 20 साल के पहले सदियों से जो अजमेर गौरव था, शिक्षा का गौरव था, अन्य कई क्षेत्रों में गौरव था। धीरे 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 उसका गौरव कम होता गया। अजमेर से दूसरे शहर आगे बढ़ते गए। पूरा शहर विरोध कर रहा था एक चेहरे का कि चेहरा बदलिए। अजमेर की जनता पिछले 20 सालों से पानी से त्रस्त है। जहां बीसलपुर अजमेर के लिए बना, अजमेर के अंदर 96 घंटे 108 घंटे में पानी आ रहा है। इसी अजमेर काफी प्रयास करे कि मेरे किए हैं कि मेरी वार्ड की जनता सुखी रहे। मैं अजमेर शाह अजमेर उन्नत अजमेर और आप सब लोगों का आशीर्वाद और मैं साथ चाहूंगा। और आपके माध्यम से मैं अजमेर की जनता को ये भी विश्वास दिलाता हूँ, मैं अभी कुछ भी घोषणा नहीं कर रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। मैंने अपने सामाजिक जीवन के अंदर पशु से लेके पक्षी से लेके, चाहे कोई महामारी काल हो, किसी भी प्रकार का कोई काल हो, निर्विवाद और बिल्कुल चुपचाप समाज में काम किया है, समाज के लिए काम किया है। मैं 36 कौम का समर्थन मुझे प्राप्त है और मैं विजयश्री हासिल कर आपके अजमेर का गौरव बढ़ाऊंगा। और समय पे आज से नहीं, मैं चुनाव लड़ने से लेकर और चुनाव जीतने के बाद में आगामी 5 साल तक मैं आप लोगों का समर्थन और साथ चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और मेरे लिए कोई आदेश है तो आपका करूंगा। जब कुछ कहीं अगर कोई गलत हो रहा है और उसका विरोध करना है तो बागी बन जाना ज्यादा अच्छा है। मैं बागी बन के मैंने चुनाव लड़के और राजस्थान के उस विधानसभा, उस नगर निकाय चुनाव की सबसे बड़ी सर्वाधिक जीत मैंने हासिल की। 2016 में मैंने पुनश्च भाजपा ने मुझे टिकट दिया। मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई। 2016 के अंदर मैंने पुनश्च भाजपा के टिकट पे वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ा। 2010 में 2 से लड़ा था, 2003 में मैंने 3 से लड़ा। 2000 उस समय भी मेरी सर्वाधिक बड़ी जीत आई थी। 2021 में पुनश्च मैंने भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 4 से टिकट लेके चुनाव लड़ा। मेरे वार्ड ने मेरे कदमों में लाके दी और मतदान का 90% मत मुझे मिला। ये सारा मैं जो चुनाव मैंने जीते हैं, तीनों चुनाव, मेरा चुनाव खर्च, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ साहब। मैं दूध बेचता हूँ, मैं पहले भी दूध बेचता था, पशुपालन मेरा काम है, आज भी दूध बेचता हूँ। अभी पिछले 5-7 दिन से मैं बाहर था या कुछ था, नहीं तो नियमित दूध बेचता हुआ। अभी भी अगर आप फोन करेंगे तो मेरा छोटा भाई है कोटला में, महावीर कॉलोनी में, दोनों भाई साइकिल पे दूध देते हुए मिल जाएंगे। मैं अभी भी नियमित सुबह दूध देने जाता हूँ। आगामी ठीक है, रिपोर्ट है कि हमारी टीम ने निकाले। आज भी हमारी टीम के अच्छे कार्यकर्ता है जिनको रात को 12 बजे एक टीम का कार्यकर्ता 10,000 रुपये महीने की किसी दुकान पे मजदूरी करता है और उसको अगर वो कपड़े सामर्थता हुआ सेठ जी कहते हैं, सेठ जी के पास फोन आ जाता है कि फला जगह आइए, तो कपड़ा छोड़ के वो चला जाता है। ऐसे हमारे पास में प्रमाणिक और तत्पर कार्यकर्ता है। ऐसी गौ सेवा टीम हमारे पास में है। एक पार्टी में दावेदारी की थी, मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से दावेदारी की थी। पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष जी को नामांकन मैंने अपना आवेदन किया था। प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेल किया था। पार्टी कार्यालय से मेल माध्यम और एक फॉर्म भरना था ऑनलाइन, वो भी मैंने भरा था। लेकिन ठीक है, मुझे पार्टी ने उचित नहीं समझा, लेकिन मेरा शहर मुझे उचित समझ रहा है। मेरा शहर मुझे मेरी मांग कर रहा है, मुझे बार बार कह रहे हैं। मैं किसी बहकावे में नहीं हूँ, मैं किसी छलावे में नहीं हूँ, किसी का टूल नहीं बन रहा हूँ। मुझे जिनको भी टिकट मिला हुआ स्थानीय निवासी कि मैं अजमेर में ही पैदा हुआ हूँ, अजमेर में शिक्षा हुई है, अजमेर में ही रहा हूँ। जिनको टिकट दिया है बीजेपी ने, चाहे वो कोई भी हो, वो बाहर के हैं या स्थानीय? देवरानी जी का जन्म तो मुझे नहीं पता है। देवरानी जी की नौकरी उदयपुर थी, मकान उनका संत कमरराम कॉलोनी में है और अपने आप मूल निवास तो अजमेरी बताते हैं उनका। लेकिन मेरा, मैं कहूँगा उनके बारे में आपसे नहीं चर्चा करूँगा, ज्यादा जानकारी भी नहीं है। मैं यही कहूँगा कि अजमेर में पैदा हुआ हूँ, अजमेर में जन्मा हूँ और अजमेर में ही रहूंगा। क्या दूसरे राजनीतिक दलों ने भी आपसे संपर्क किया था? बिल्कुल अब बिल्कुल। मतलब क्या उनके साथ आप जा सकते हैं या निर्दलीय ही लड़ेंगे? नहीं, मेरे से सभी ने संपर्क करने का प्रयास किया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी अपनी एक सेट विचारधारा है और मैं जनता के ही टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी पार्टी के वोट बढ़ाने के लिए या उसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के अंदर सहभागी नहीं बनूंगा। जो भी कुछ निर्णय होगा, मेरी जनता मेरे हित में और मैं जनता के हित में ही करूंगा। जनता लग जाती है ना साहब, कोई आधार नहीं होता है। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे अजमेर के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, जब जनता और कार्यकर्ता और एक हवा चलती है तो एक तूफान बदलती है और वो बड़े बड़े शामियानों को गिरा देती है।
और वो तूफान अजमेर में आने वाला है। पार्टी की नीतियों से नाराज है? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मैं एकात्म मानववाद, जिससे मैं तो क्या, दुनिया की कोई ताकत नाराज नहीं हो सकती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का नारा दिया। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपनी योजनाएं चलाते हैं, उनकी योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंचती है। अशोक गहलोत जी अच्छी योजनाएं पहुंचाते हैं, वो अजमेर तक नहीं पहुंचती है। तो मैं जो पंडित दीनदयाल जी का, उपाध्याय जी का एकात्मवाद का जो नारा है, मत है, नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और ये आया हूँ और आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। और कोई किसी कार्रवाई का डर नहीं है, जनता मेरे साथ है और मैं इस्तीफा पहले ही भेज दूंगा। बीजेपी का डर नहीं है आपको, लेकिन संघ परिवार की आपकी बहुत घनिष्ठता रही है, उनका मैं- अंदर खाने क्या है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, संघ गैर राजनीतिक दल है। मैं कभी भी, मैंने ऐसा नहीं देखा है कि संघ किसी का समर्थन कर रहा है। मैं भी भाजपा में और संघ में बहुत काम किया है, लेकिन अभी मेरे पास कोई भी किसी प्रकार का कोई मेरे से संपर्क किसी ने नहीं किया है, न कोई दबाव है और न दबाव में मैं आने वाला हूं। बिल्कुल, मैं पर तो बतौर प्रत्यक्ष जी कह रहा हूँ। नामांकन मेरे मित्रों की राय और जैसा साथीगण कहेंगे, और आपको उससे पहले सूचना देने का मैं निवेदन करूंगा। ये पक्का हो गया कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं शहर के प्रबुद्ध जनों के पास जो खड़े हैं, हमारे बैठे मेरे सम्मुख, ये सारी वो हस्तियां हैं जो किसी भी राजनीति को राजनीतिज्ञ को बना सकती है और मिटा सकती है। उन लोगों के सामने माइक पकड़ के कह रहा हूँ, तो मैं अब पक्का और कच्चे वाली कोई बात नहीं है मेरे पास। मैं अजमेर में जन्मा हूँ, अजमेर मेरा है, अजमेर आप सबका, अजमेर हमारा है। अजमेर की जो पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से दुर्दशा हो रही है, अजमेर एक गौरव हुआ करता था राजस्थान का। शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर गौरवशाली था, उद्योग के क्षेत्र में था, हाथकरघा में गौरव था। धीरे धीरे अजमेर पिछड़ता गया और दूसरे शहर अजमेर की तुलना के अंदर जो पिछड़े हुए थे वो आगे बढ़ते गए। इसी गौरव को हासिल करने पिछले 20 से 25 साल से अजमेर की जनता जो 96, 98, 108 घंटे पानी से त्रस्त है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए, और जो विकास रुका पड़ा है, अजमेर की सड़कें बेहाल हैं, इन सब को ठीक करने का एक संकल्प लेकर मैं आगामी विधानसभा 2023 में अजमेर उत्तर 100 नंबर विधानसभा से प्रत्याशी की मैं आपके समक्ष घोषणा कर रहा हूँ और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं अपना पर्चा दाखिल करूँगा। ज्ञान जी, ज्यादातर नाराजगी क्या रही? मतलब आपकी पार्टी, आप भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपकी अपनी पार्टी से क्या नाराजगी है? मेरी भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। बात इतनी सी है कि जब पूरा शहर कह रहा था कि चेहरा बदलिए, चेहरे के अंदर कोई चेहरा ये नहीं कह रहा था कि इस समाज को दीजिए, इस जाति को दीजिए, इस धर्म को दीजिए, चेहरा वही रहा। और आज पीड़ा में पार्षद हूँ तो मुझे भुगतनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने वार्ड में जाता है तो उसको वार्ड के निवासी उसको एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उसको सुनाते हैं साहब, उसको सुनाते हैं कि क्या है, पानी क्यों नहीं आ रहा है। पार्षद के हाथ में कुछ नहीं होता है। पार्षद सुबह जब उठता है तो शुरुआत होती है कि पानी नहीं आ रहा है, तूने क्या किया। मेरे हाथ में कुछ नहीं होता है। मैं एक जनहित याचिका दायर कर सकता था, मैं प्रदर्शन कर सकता था। 17 प्रदर्शनों की मेरे पास में पिछले 2 साल के अंदर रिकॉर्ड है, मेरे पास में सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। जनहित याचिका मैंने इनके ऊपर दायर की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरी कलम पार्षद के रूप में बहुत छोटी है। पार्षद की एक सीमाएं होती है और पार्षद की अप्रोच भी कम होती है। हो सकता है विधायक बनकर मैं अजमेर की जनता का कुछ भला कर सकूं, इसी को आशा लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जनरली क्या होता है, पार्टियों में लोग पार्टियों से शुद्ध होकर इस तरह जैसे आप पर्चा भर रहे हैं वैसे पर्चा भरते हैं, लेकिन फिर जब दबाव आता है तो वापस ले लेते हैं। आपने भी पहले ऐसा किया हुआ है? नहीं, मैंने ऐसा कतई नहीं किया है। मैंने कभी जीवन में पर्चा नहीं भरा है। पर्चा 2010 में मैंने निर्दलीय पार्षद के रूप में भरा था और मैंने उस समय चुनाव लड़ा था। 2013 के अंदर किसी प्रकार का कोई पर्चा नहीं भरा है, किसी प्रकार की कोई अखबार की न्यूज नहीं मैंने बनाई है, किसी प्रकार का मैं आवेदन लेने नहीं गया हूँ। और 2013 के अंदर जो मैंने बात करी थी, सिर्फ अपने दोस्तों के चाय पे चर्चा की थी और उस समय मैं चर्चा करके वो बात वहीं खत्म हो गई थी। और रही बात नाराजगी, तो मुझे कोई लालच नहीं है साहब। अगर मुझे नाराजगी होती तो मैं पता नहीं 2 साल पहले, 2 कार्यकाल पहले पार्षद में बागी हो चुका होता, कभी भी बागी हो चुका था। मुझे पार्टी से नाराजगी नहीं है, प्रति पीड़ा है। पार्षद के नाते मैं जो काम नहीं कर पा रहा हूँ वो काम मुझे करने हैं और इन्हीं कामों को आगे बढ़ाने के लिए और जनता को बताने के लिए आज मैं पार्षद रहते हुए आदमी को हर काम में, मेरा इतना दायित्व नहीं है कि नगर निगम में जो बजट मुझे मिल रहा है उसकी सड़क नाली बना के मैं इतनी कर दूँ। एक पार्षद का दायित्व होता है कि उसके वार्ड में रहने वाले पक्षी के लिए वो अपना घर बनाए, उसके चुगने के दाने के लिए कबूतरशाला बनाए। एक पार्षद का दायित्व होता है पेड़ लगाए। एक पार्षद के लिए भी दायित्व होता है कि वो अपने वार्ड की
असक्षम या कुछ कमजोर वर्ग के परिवार की कन्या का विवाह करे, वो सब काम मैंने किए हैं। लेकिन वो काम के लिए मुझे मेरा पद छोटा पड़ता है, मेरा कद छोटा पड़ता है, और विशुद्ध रूप से सामाजिक काम और अजमेर की भलाई के लिए आगे बढ़ने का मैंने बीड़ा उठाया है। और ये बीड़ा कोई एक धर्म, एक समाज या एक जाति नहीं कर रही है। अजमेर की 36 कौम मेरे साथ है और सभी वर्ग मेरे साथ हैं, और एक बहुत बड़ा तबका मेरे साथ है। चाहता तो मैं आज अपने सामने एक समाज के प्रतिनिधियों को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकता था, लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को सामने लाना, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग मेरे साथ है। यूँ मानिए कि अजमेर की उत्तर की जनता परिवर्तन पूरा चाह रही है और परिवर्तन करके रहेगी। बहुत बड़ा तूफान अजमेर में आने वाला है। अच्छा, अब ये और मारवाड़ी की बात इसलिए नहीं करूंगा कि साहब, मैं तो जिस वार्ड से आता हूँ सिंधी बाहुल्य वार्ड है। मेरे दिन की शुरुआत सिंधी समाज से होती है। मेरा जब दूध का सबसे पहला ग्राहक आता है तो सिंधी समाज का व्यक्ति होता है। ये इनका दोनों दलों ने एक शहर को एक जाति में बांट दिया, एक पंथ में बांट दिया, एक धर्म में बांट दिया। ये इसी मिथक को तोड़ने के लिए मैं आया हूँ। क्या सिंधी, क्या मारवाड़ी, क्या आज, अरे साहब अजमेर में रह रहे हैं, अजमेर की मिट्टी का में सिंधी रह रहा है, अजमेर में मारवाड़ी रह रहा है, सब अजमेर में रह रहे हैं। क्या सिंधी, क्या मारवाड़ी, ये इन लोगों ने भ्रम फैला रखा है, और वो भ्रम और वो मायाजाल तोड़ने के लिए मैं अजमेर में आया हूँ। तो आप किसी भी दबाव में नहीं बैठेंगे या बैठ जाएंगे? दिलीप जी, दबाव मेरे पास 2010 में एक पार्षद का आया था। आपको ध्यान होना चाहिए कि 2010 का चुनाव भी विधानसभा की तरह मेरा चुनाव था। वो नामांकन मेरे मित्रों की सलाह से, मैं आज अचानक से मुझे 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले मुझे कहा गया कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और मैंने किया। नामांकन की आप तक सूचना पहुंचा दी जाएगी। मतलब उम्मीद करें इस बार आप नामांकन भर के मतलब भाटियाला मैदान में होंगे? आप पूरी उम्मीद मुझसे कम कर सकते हैं कि नामांकन भर के और मैदान में होऊंगा। लेकिन मैं आप सबसे भी ये समर्थन चाहूंगा कि अगर आपको उचित लगता है कि ज्ञान सारस्वत एक उचित पात्र व्यक्ति है, तो आप सबसे भी मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे विजयी बनवा कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके बिना, आप जो ये सामने खड़े ना, इनके बिना कोई विधानसभा नहीं पहुंच सकता है, संसद में नहीं पहुंच सकता, कोई नगर निगम में नहीं पहुंच सकता है। तो आप निश्चिंत रहें, मैं नामांकन भर रहा हूँ, नामांकन भरूंगा, और आपसे ये निवेदन करूंगा और अपेक्षा भी करूंगा कि आप सबका सामर्थ्य मेरे साथ में रहे और मेरे कंधे पे आपका हाथ रहे। और जब अजमेर की मीडिया का और अजमेर की जनता का मेरे कंधों पे हाथ होगा या मेरे पीछे खड़ी होगी, तो मैं आपको, और मैं आगे भी भविष्य में कह रहा हूँ कि ज्ञान सारस्वत आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। मेरी वार्ड की जनता को कोई व्यक्ति ये नहीं कहता जाके कि आपका पार्षद निकम्मा, आपका पार्षद चोर है। और आगे भी मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि मेरे अजमेर की जनता को और आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपका विधायक निकम्मा है या अकर्मण्य है।